कप और हम सब ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह कल हम ही होंगे वर्ल्ड T20 के हुक्मरान। कल ताज हमारे सर पे सजेगा, पाकिस्तान चैंपियन बनेगा। और हमारी ये ट्रांसमिशन जिसे प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लीज ने, जबकि तमाम हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ मेलबर्न फाइन मीट्स, टेक्सरात, लेनोवो एंड जैज। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का, आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। कौन बनेगा चैंपियन, दो और इम्पोर्टेंट शख्सियात जिनका ताल्लुक है यूसुफ एंड सन से, और उनके साथ साथ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर से राना नबील यूसुफ साहब ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ राना कैसर यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। वर्ल्ड कप और हम सब, क्या लग रहा है कैसर भाई, पहले आप बताएं, अगर कल बारिश नहीं होती है तो कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है? क्यों आप कह रहे हैं इंग्लैंड जीतेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड जीतेगा। आप तो नहीं कह रहे, मैं समझ गया। ओके, तो कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा? इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह की जीत होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो इंग्लैंड हरा के आ रहा है 10 विकेट से अभी इंडिया को, कुछ मुश्किल हो सकती है। देखिए, मुश्किल टाइम दे सकता है इंग्लैंड, लेकिन पाकिस्तान भी उनके लिए मुश्किल टाइम देगा इंशाल्लाह। हाँ, इंग्लैंड मुश्किल टाइम दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान भी उनको मुश्किल टाइम देगा। हम किससे मुश्किल टाइम देंगे, अपनी बॉलिंग से या बैटिंग से? हम दोनों से देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोनों से देंगे। दैट्स वेरी गुड, ये पॉजिटिव साइन है। जी राना साहब, राना नबील, क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जीत हमारी होगी पाकिस्तान की। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी टीम है वो इन सब पे भारी है। मेरा ये नज़रिया है कि जो पाकिस्तानी टीम है, इंग्लैंड तो ये सोच रही है कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत टफ टीम है, और ये हम भी मानते हैं कि पाकिस्तान सबके लिए टफ है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा, और हम इस आस उम्मीद पे भी हैं कि इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। राना भाई, अब इतना टफ बनाने के इंग्लैंड के खिलाड़ी भाग ही ना जाए मेलबर्न से। नहीं भाई, इंग्लैंड भी तो टफ है, वो भी तो कोई हल्की टीम नहीं है। जरूर हल्की टीम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह टफ टाइम होगा। लेकिन जैसे हमारी बैटिंग ओपनिंग चल रही है और बॉलर चल रहे हैं, जिस तरह शहीन अफरीदी हो गए, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी अच्छा टफ टाइम देंगे उनको और अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। वैसे आज हम इंतजार करें मंसूर भाई का, मेलबर्न से, मेलबर्न फाइन मीट्स के ऑनर ज्वाइन करें। आप सो रहे होते हैं मंसूर भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि मुजम्मिल भाई कनाडा में मौजूद हैं, हमारे टैक्सरात लेनोवो के MNP के बिजनेस हेड। मुजम्मिल भाई लिंक आया हुआ है, ज्वाइन करें। लेकिन इस वक्त एक इमारात से, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बसे हुए हैं, सबकी नजरें इस जानिब है कि पाकिस्तान कल इंशाअल्लाह हुक्मरान बनेगा, ताज पाकिस्तान के सर पे सजेगा। वर्ल्ड T20 का इमारात से, शारजा से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बेहतरीन दोस्त, सियासी शख्सियत भी हैं लेकिन क्रिकेट में बहुत खिदमात हैं इनकी, शारजा में मलिक खादिम शाहीन भाई। अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई जान, आपके मुंह में घी शक्कर। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान चैंपियन बनेगा, वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। आपकी इंशाल्लाह दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। इंशाल्लाह खादिम भाई, लेकिन वो भी तो खेलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए ग्रेट सादिक मोहम्मद साहब, शुएब भाई, जहूर भाई, आहद भाई, नबील भाई, कैसर भाई, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारा यंग, क्या नाम है आपका, अहमद मूसा, जबरदस्त है, सारे बैठे हुए, मुझे पता है। जी खादिम भाई, क्यों जीतेगा, कैसे जीतेगा? तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, मोहब्बत भरा सलाम अहमद मूसा को भी, और हमारे लीजेंड जो वहाँ पर सादिक मोहम्मद बैठे हुए हैं इनकी। जब मैं अहमद मूसा की एज का था तो सादिक मोहम्मद को मैं माशाल्लाह देखता था, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत और स्टाइलिश बाल और मूछे, ये ओपनर किया करते थे माजिद खान के साथ। आपको तो आदाब अर्ज कर रहे हैं सादिक भाई, आदाब अर्ज कर रहे हैं। बहुत रियली ये बहुत बड़ा यानी नाम है, बड़ा खानदान है, बड़ा अदब वाला, एहतराम वाला और मोहब्बत वाला। यानी अदब ये है कि इन लोगों ने ग्राउंड के अंदर अदब का तकाजा हाथ में रखा, नहीं छोड़ा, और एहतराम इन लोगों ने अपने जूनियर का किया, मोहब्बत इन्होंने पाकिस्तान के साथ की। और ये मैं इनको सलूट करता हूँ। इन लोगों की वजह से रियली हमने क्रिकेट हमारी जो ना रूह में फूंकी गई थी। मैं बहुत छोटा था जब देखता था, बहुत खूबसूरत स्टाइल था इनका, बालों का, मूछे, और मैं इनको सलाम करता हूं। पाकिस्तान के साथ ये लोग मोहब्बत करते थे, मोहब्बत के साथ खेलते थे। आज तो मैन ऑफ द मैच आ जाता है, बैंक की जीनत बनता है ना, ये उस वक्त इनको मैन ऑफ द मैच अगर कुछ मिलता था तो घर की कोई ऊंची जगह में बस उसको रखते थे।
हाँ, ये पाकिस्तान ऑनर के लिए होता था। खेलते थे। हाँ, पैसे नहीं होते थे, ऑनर होता। मैंने भी पूछा था इनसे कि भाई ये आपके बाल अब तक माशाल्लाह मौजूद हैं, कहने लगे मैंने कभी जिंदगी में शैम्पू नहीं लगाया। सादिक भाई आप बताइएगा। नहीं मैंने रियली वेरी सिंपल फैमिली है यार, पिछले मोहब्बत वाली 15 साल फैमिली है। से लोगों 20 ने साल से नहीं लगाया। शैम्पू नहीं लगाया सादिक भाई ने, हमेशा साबुन से बाल धोए। तो ये भी एक सादक भाई जिन लोगों के बाल जा रहे हैं। राणा भाई आप तो, आपके लिए भी खास तौर पर ये बताया है अभी सादिक भाई ने, शायद कुछ रिटर्न हो जाए। राणा भाई आप नहीं आएंगी तो ऐसी बात होगी यहाँ पे। खादिम भाई कल पाकिस्तान टीम जिस तरीके से खेली है, हमारी बॉलिंग खेली है, और जो अल्लाह ताला ने दुआओं से हमारी टीम को यहाँ तक पहुंचाया है, क्या उम्मीदें हो गई हैं? जिस तरह 1992 वर्ल्ड कप था उसी तरीके की कुछ उम्मीद लग रही है? देखो जी, हम दीन मोहम्मद के उम्मती हैं। आप 92 वाला कप देख लो, उसमें भी दुआएं थी। आज भी वही जो ना तारीख दोहराई जा रही है। हमारे उस वक्त भी जो प्लेयर थे उन्होंने मोहब्बत के साथ, उनके अंदर जज्बा था और दुआएं रंग लेकर आई थी। आज भी वही सेम चीज है। लड़के मेहनत कर रहे हैं, मोहब्बत के साथ खेल रहे हैं। ऊपर नीचे तो वक्त आता है, लेकिन दुआएं जो थी अल्लाह ताला की जात ने कबूल की। इंशाल्लाह लड़के पूरा जो ना अपनी एफर्ट करेंगे। और रमीज राजा ने जो कहा था, मैं उनको भी सलाम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा था कि यही टीम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगी, और वाकई वो जो राजा, दिलों के राजा है, उनकी अल्लाह ने सुनी है। और अल्लाह उनको इज्जत दे और पाकिस्तान के लिए और मजीद बेहतर करें। पाकिस्तान के जो साबका टेस्ट क्रिकेटर है उनके लिए भी करें, और जो यंगर हैं उनके लिए भी करें। इससे पाकिस्तान मजबूत होगा। जब वो अपने साबका टेस्ट क्रिकेटर के साथ लेके चलेंगे, फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मजबूत होगी। नहीं सर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि रमीज राजा साहब ने सबके, सादिक भाई वगैरह के जो मुशायरे होते थे, जो इनको पेंशन मिलती है, उसमें 1 लाख रुपए का इजाफा किया रमीज राजा साहब ने। तो ये वाकई अभी शोएब हबीब भाई ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया था यहाँ पर कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये तो खेले ही प्राइड के लिए थे। इनके दौर में पैसा होता कितना था? ये तो सिर्फ पाकिस्तान के मान के लिए, पाकिस्तान के सम्मान के लिए खेले थे, और जिस्म पे गेंदें खाई थी। और आज भी हमारे जितने लड़के खेल रहे हैं, पैसा तो आ गया है, लेकिन वो भी मान और सम्मान के लिए खेल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मलिक खादिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। जबरदस्त किस्म की दुआएं जारी रखनी है पाकिस्तान टीम के लिए। शोएब भाई, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, फिल साल्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेल के गए थे, अब मलान की जगह फिल साल्ट आ गए वहां पर, तो ये नमक कितना ज्यादा तो नहीं हो जाएगा हमारे लिए? देखिए, अभी तक जो इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, स्टैट्स के हिसाब से तो मुझे हर तरीके से पाकिस्तान बेटर नजर आ रहा है। अच्छा, मिलान के होने या ना होने से जो अब तक उसने मैचेस खेले थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलान ने 4 ओवर में तकरीबन 56 रन बनाए थे, 35 हाईएस्ट रन से। जिस 35 हटा दे तो उसकी 3 इनिंग में कोई रन नहीं थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लैंड हमारे को सिर्फ एक चीज़ में बेटर नजर आ रहा है, स्ट्राइक रेट में। अदरवाइज इंग्लैंड के 2 ही बैट्समैन रन कर रहे हैं। अगर हम इनको जल्दी आउट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज हमारी बैटिंग भी इंग्लैंड से अच्छी लग रही है, बॉलिंग भी अच्छी। इंग्लैंड के 2 बॉलरों ने 10 और 9 आउट करे, हमारे शादाब ने, हमारे इसने शाहीन ने, हमारे रऊफ ने, वसीम ने। तो जो अब तक इंग्लैंड में क्रिकेट इस वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया में इस वर्ल्ड कप में हुई है, स्टैट्स के हिसाब से पाकिस्तान बहुत अच्छी नजर आ रही है। बस इंशाल्लाह ताला हौसले से खेलें। अच्छा, जहाँ तक ये बात है 92 का वर्ल्ड कप दुआओं से जीते, इसी तरह हम चैंपियंस ट्रॉफी दुआओं से जीते। आप अगर गौर करें, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अगेंस्ट श्रीलंका रन कैच छूटा सरफराज रन आउट मिस हुआ, वो हम फाइनल में सरफराज की बैटिंग तो अच्छी थी वैसे। वो सिर्फ हम लक पे बात कर रहे हैं। लक। अच्छा, अब हम फाइनल में आए, फकर पहले ओवर में बोल्ड हो गया था, 9 बॉल हो गई, उसने 100 कर दिए, हम जीत गए। तो लक इंशाल्लाह ताला दुआएं हमारे साथ हैं। स्टेट्स के हिसाब से पाकिस्तान अच्छी शेप में बराबर ही लग रही है। स्टेट्स के हिसाब से दोनों टीमें ज़हूर भाई बिल्कुल बराबर लग रही हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन नसीम शाह से जितनी एक्सपेक्टेशन थी, 3 आउट किए अब तक नसीम शाह ने। विकेट टेकिंग ऑप्शन है। शोएब भाई जो अभी बात कर रहे थे, चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन, जितनी नसीम शाह के पास है इतने हमारे किसी बॉलर के पास वेरिएशन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कम आउट किया। नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की पूरे वर्ल्ड कप में, ज़बरदस्त। इस वक्त इकॉनमी उठा के आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट जो है नसीम शाह की है। वेरी गुड। शहीन शाह अफरीदी से भी ऊपर है उनकी इकॉनमी।
ठीक है, इफ्तिखार ने एक मैच खेला, उसकी इकॉनमी ऊपर है, लेकिन जो बॉलर्स हैं उसमें बेस्ट इकॉनमी इस वक्त नसीम शाह की, उसने कम रन्स दिए। और नसीम शाह के किसी वक्त भी बाबर आजम आखिरी ओवर दे या किसी वक्त भी उसका ओवर जो है दे सकते हैं, उस पर इतना इतमाद है कि वो पाकिस्तान को जीत की राह पे हम करार करा सकते हैं, चाहे उनको आखिरी ओवर दें या पहला ओवर दें। पूरा भरोसा है कि नसीम शाह जो है इस पर पूरा उतरेंगे और कल के मैच में भी इंशाल्लाह नसीम शाह 2-3 विकेटें ज़रूर लेंगे और हारिस रऊफ भी वहाँ पे कल पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। सब बॉलर अच्छे कल जान लड़ा देंगे सब और एंजॉय भी करेंगे मैच को और हमें भी इंजॉयमेंट देंगे। जरूर की तो ख्वाहिश है, मैं अभी जाके छीन के लिया हूँ सच्चे पाकिस्तानी। रमीज राजा साहब ने जो उनका मोटिवेशन बुलंद किया है ना, आज वो बड़ी खुशी हुई और रमीज राजा इतने खुश थे कि बिल्कुल प्रेशर नहीं है पाकिस्तानी टीम पे, पाकिस्तानी कोचेस पे, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स पे, बिल्कुल प्रेशर हट गया है। अल्लाह ताला ने इतना आसान किया है कि जो प्रेशर होता था यार फाइनल का ये वो कुछ किसी पे कुछ भी नहीं, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला ने कप हाथ में दे दिया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये वाकई में जिस तरीके से हम फाइनल में पहुंचे, देखिए शुएब भाई ने जैसे हमारे स्टैट्स की बात की, आप हम रन्स के मैदान में अगर हम देखते हैं तो कोई एक इंडिविजुअल स्कोरर होता है जो 200 रन तक दाखिल, कोई नहीं गया। जहां बाबर और रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे थे वहां पे आके इफ्तिखार ने परफॉर्म कर दिया, वहां शादाब ने परफॉर्म कर दिया। इट्स अ टीम वर्क, ऊपर से नहीं हुआ तो नीचे से हुआ, नीचे से नहीं हुआ तो ऊपर से हुआ। तो जहां आप एक टीम बन जाते हैं, एक लड़ी बन जाते हैं। 1992 वर्ल्ड कप में भी कोई आपका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस सिवाय जावेद मियांदाद लीडिंग रन स्कोरर्स में शामिल थे, उनमें एक साउथ अफ्रीका के थे वन डाउन बैट्समैन आते थे, उनका नाम अभी जहन में आ जाएगा। ये दोनों लीडिंग स्कोरर थे उससे, और मार्टिन क्रो, इन तीनों ने रन स्कोर किए थे लीडिंग। लेकिन यहाँ आपका लीडिंग रन स्कोरर नहीं है, यहाँ आपका लीडिंग विकेट टेकर नहीं है, और उसके बावजूद टीम फाइनल में है। जी मुझसे पूछो आपसे। जी आप भाई। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो जब इस सिचुएशन में होती है तभी बेहतर परफॉर्म करते हैं, एज अ टीम और एज अ यूनिट जो है वो परफॉर्म करते हैं। लास्ट T20 में आई गेस हमारे इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोग जो है फिर वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सके। आज भाई एक बात बताएं, शुरू में आपके ओपनर्स का ना चलना भी पाकिस्तान टीम के लिए कितना फायदेमंद हुआ? क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, उनके ना चलने से मिडिल ऑर्डर को एक वेकअप कॉल मिल गई थी कि अब करना हमने है। मैं बेसिकली ये सोच रहा था कि हमारा जिम्बाब्वे से हारना शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि हम उनसे हारे, और वेकअप कॉल, हाँ वेकअप कॉल भी थी, और दूसरा ये भी था कि हम इंग्लैंड से सीरीज हारे हुए थे। शायद अगर हम वो मैच जीत जाते तो हमारा सेमीफाइनल इंग्लैंड से पड़ जाता, और वहां पे शायद इंग्लैंड से हम थोड़ा डर के खेलते। अब हमें पता है कि हम ठीक है सेमीफाइनल शायद हम जो है दुआओं से पहुंचे, लेकिन जो न्यूजीलैंड को इन्होंने एक बहुत ही सॉलिड टीम थी उसको हराया, तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंग्लैंड को फेस करने का काफी ज्यादा आ चुका होगा। यही अगर मेरे ख्याल में इंग्लैंड से हम सेमीफाइनल में खेल रहे होते तो शायद लड़के फिर भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। अब आई गेस जो है ना, तो शायद वो स्क्रिप्ट जो है ना अल्लाह ताला ने लिखा इस तरीके से कि हमारे जो टीम है हमारी वो प्रॉपर जो है ना मोटिवेटेड भी है, प्रिपेयर्ड भी है फाइनल के लिए। बिल्कुल सही बात है। नसीम शाह ने क्यों आउट नहीं किए इस दफा, क्या लगता है? अहमद मूसा क्यों आउट नहीं कर सका नसीम शाह? क्योंकि उसने सही बॉलिंग नहीं करी। उसने सबसे कम रन दिए, लेकिन कम रन दिए, लेकिन जो बॉलिंग करी है उसने, वो बैट्समैन पे विकेट पे जा ही नहीं रही, बैट्समैन की बैट पे जा रही है, तो रन ही लेंगे। शाहीन शाह अफरीदी कल क्या कर रहा है ये बताओ यार। शाहीन शाह अफरीदी विकेट पहले ओवर दूसरे ओवर में विकेट किसको आउट करना चाहिए पहले ओवर में? शाहीन शाह अफरीदी को, चॉकलेट को, बटलर को, हेल्स या बटलर, किसकी विकेट लेनी है? बटलर। बटलर जरूरी है ना, बटलर बन जाता है हिटलर, है ना, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। नबील साहब, ये जो शुरू में आपके दोनों ओपनर्स नहीं चले, उस तरीके से नहीं चले जो उनका ट्रेडमार्क है, जो खेलते हुए आ रहे हैं, उसका फायदा हुआ कि थोड़ा इफ्तिखार को मौका मिल गया ज्यादा क्रीज पे रहने का, शादाब को मौका मिल गया, नवाज को मौका मिल गया। ये भी कुछ ब्लेसिंग है जो अल्लाह ताला की तरफ से चल रही है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अगर इन दोनों की होती तो पता चलता कि नीचे वालों पे जब जिम्मेदारी आ जाए, मुश्किल आ जाए, हमें नीचे वालों पे भी उतना ही एतमाद है जितना ऊपर वालों पे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह के अगर हमारी जो ओपनिंग है अगर वो अच्छे तरीके से खेलेगी, ठीक है, और ये कि वो मुसलसल खेले, स्कोर करे, और ये कि नीचे तक प्रेशर ना आए। अगर वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आउट हो जाते हैं
तो वो जो नीचे वाले हैं उन पे प्रेशर आ जाता है। जब प्रेशर आता है तो वो फिर पूरी टीम परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से पूरी टीम पे एक परेशानी का आलम बनता है। ओपनर को अच्छा खेलना चाहिए। ये है कि ओपनर जितना अच्छा खेलेंगे उतना नीचे वाले जो हैं उन सबको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल सही बात है नबील, आपने सही बात की। कैसर आप क्या कहेंगे राणा साहब, ये कितना पाकिस्तान टीम के हक में हुआ कि शुरू में हमारे ओपनर्स नहीं चले, उन पर क्रिटिसाइज भी होता रहा, तो क्रिटिसाइज की वजह से वो और चार्ज भी होते रहे। जी कैसर भाई छोड़े आप बात करें। जी नसीम भाई, पहले तो वो आपको ये बताऊं कि पहले आपको एडवांस मुबारकबाद दे देता हूं पाकिस्तान के फाइनल जीतने के लिए। और दूसरी बात आपको ये बताता चलूं कि ये जो सिचुएशन बनी है कि ओपनर्स हमारे बैटिंग अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, ये और जिस तरह से हमारा पिछला ये इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड रहा है, ये और दोबारा हमारा बैकअप होना, ये एक मौजज़े से कम नहीं है। तो ये एक हमारे लिए एक मौजज़ा ही है। और ये इंशाल्लाह मौजज़ा इस सूरत में साबित होगा कि जब हम इंशाल्लाह कल 30 नवंबर को वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आएंगे। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की दुआ है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी, और हम तो अपने पड़ोसी मुल्क से भी कहेंगे, हमने आपके लिए इतनी दुआ की थी कि जब आप मैच खेल रहे थे साउथ अफ्रीका से, आप हमारे लिए दुआ करें आप लाजमी तौर पर, लेकिन वो हम अपने लिए कर रहे थे। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्लेसिंग्स शुरू में मुश्किलात, देन ब्लेसिंग्स जिस तरीके से पाकिस्तान टीम पे अल्लाह ताला की आई हैं, उनमें एक ब्लेसिंग को अगर हम देखते हैं तो उसमें एक चीज़ ये भी ज़रूर नज़र आती है कि हमारे टॉप ऑर्डर ने शुरू में परफॉर्म नहीं किया और हमारे मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म कर लिया। वो जो टीम को एक मोरल बूस्ट मिला है कि आप 1 से लेके 5-6 तक बैटिंग कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सामने वाली टीम पर होगा। एक ब्रेक ले रहा हूं तो इस पर बात करूंगा अपने दोनों जबरदस्त एक्सपर्ट सादिक मोहम्मद और शुएब हबीब भाई से एक ब्रेक के बाद। और हम सब आज ही अपनी टीम को जीता हुआ देख रहे हैं। आज ही हम लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गई है कि कल जब मैच होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान मैदान मार लेगा। और पाकिस्तान अंडर 19 सतह के अगर मैं हटा दूं तो पाकिस्तान ये चौथा आलमी टाइटल अपने मुल्क में लेकर आएगा इंशाल्लाह। बाबर आजम एंड कंपनी विश यू वेरी गुड लक। हम सब आपको विश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स पेप्सी और लेज ने हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया, जबकि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, टैक्सरात लेनोवो, मेलबर्न फाइन मीट्स एंड जैज, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। सादिक भाई मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो टॉप ऑर्डर ने आपका शुरू में बड़ी ब्लेसिंग्स दिखाई दी 92 की तरह इस वर्ल्ड कप में भी, जिस तरीके से हम फाइनल में पहुंचे, जब हम वन साइडेड मुकाबले के बाद फाइनल में पहुंचे या सेमीफाइनल में पहुंचे तो वहीं घट हो गए, हम फाइनल में नहीं गए। जब हमारी बहुत तगड़ी टीम होती थी 1987 में इमरान खान साहब की क़यादत में हम फर्म फेवरेट थे, लेकिन सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। 1996 में वसीम अकरम की क़यादत में फर्म फेवरेट थे, लेकिन हम क्वार्टर फाइनल हार गए थे इंडिया में जाके। देन 1999 में हम फर्म फेवरेट थे, फाइनल तक आए थे और हम फाइनल में भी लूज कर गए थे। लेकिन इस बार हम फेवरेट नहीं है, इस बार हमने फेवरेट की हैसियत से भी आगाज नहीं किया था और हमारी इब्तिदाई 2 मैचों की परफॉर्मेंस बहुत मुतासिर हो गई थी। देन जो हमारा टॉप ऑर्डर का परफॉर्म ना करना और मिडिल ऑर्डर को मौका मिलना और उस मौके को उन्होंने अचीव किया, उस पर रन स्कोर किए, ये भी बाबर और रिजवान पे से एक तरह से प्रेशर खासी हद तक कम भी करता है और पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में दिखाई देता है। आई थिंक रीज़न इज कि उस ज़माने में जब वसीम अकरम और 1999 के अंदर और उससे पहले जब हम फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स में पहुंचे, उस वक्त हमारा जो पाकिस्तान टीम का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बहुत ही सुलझा हुआ था। हाँ, तो कहीं भी कोई भी फेल होता था तो दूसरा उसको कवर कर लेता था। बिल्कुल ठीक है। आप जो जैसे जैसे क्रिकेट के फॉर्मेट्स चेंज होते रहे, इस तरीके से क्रिकेट में तेजी आती रही और वो जो तेजी आती रही वो उस मयार के प्लेयर जो हैं वो हमें इतने अच्छे नहीं मिले जितने के ऊपर के 2 फॉर्मेट में थे। ठीक है। टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे स्लॉगिंग वाला गेम है। तो टेक्निकली वो उसके अंदर टेक्निक जो है उसके अंदर बहुत ही कम परसेंटेज की आती है। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक कि उसको अगर आप देखें
कि उस जमाने की क्रिकेट में और इस जमाने की क्रिकेट के अंदर बहुत फर्क है। 20 साल का फर्क आया है तकरीबन। 30 साल का सर, 92 और अब में 30 साल का है। अच्छा, हाँ 30। तो जैसे कि इस टूर्नामेंट में जैसे हमारे बाबर आजम और रिजवान शुरू के अंदर नहीं चले, तो वो एक किस्म का एक मिडिल ऑर्डर जिसके लिए हम हर वक्त बात करते थे कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा सा जाग उठा। दिस इज वेरी गुड। और वो जाग उठा। नंबर 3 जैसे है शान मसूद है या कौन है, हारिस, शादाब ने किया, इफ्तिखार ने किया, इफ्तिखार ने मोहम्मद किया, हारिस ने, इफ्तिखार ने, इन जिनके लिए हम हमेशा तनकीद का निशाना उनको बनाते थे कि ये टीम में नहीं होने चाहिए, ऑल ऑफ ए सडन वो फॉर्म में आए। बिल्कुल, जस्ट बिकॉज के उनके ऊपर प्रेशर डिफरेंट आया कि टॉप ऑर्डर जो है वो फेल हो गया। जब फेल हुआ तब इनके ऊपर जो प्रेशर आया, उस प्रेशर ने उनको विकेट के ऊपर और टोटल को आगे ले जाने का वो जवाब बनाया। और उसका कंसंट्रेशन लेवल जो था इन 3-4 प्लेयरों का, वो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द फेल्यूर ऑफ टॉप ऑर्डर। वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। और ऑल ऑफ अ सडन फिर हमारा जो क्या कहते हैं टॉप ऑर्डर भी चला सेमीफाइनल में, और उसके साथ नया बैट्समैन है हारिस, मोहम्मद हारिस, वो भी चला। इफ्तिखार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच के अंदर 50 किए, 2 किए सर उसने, 2 50 किए। तो दैट यू एक्सप्लेन के जिस तरह की जैसे जैसे प्रेशर आता गया, ऐसे ये जो हमारे थिंक टैंक थे उन्होंने नीचे वालों को थोड़ा सा हाइप दी, उनको कहा कि यू आर द बेस्ट। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो 20-30 लड़के हैं उनमें आप ही सबसे अच्छे हैं और आप ही पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे। वेरी गुड सादिक भाई। सर यही आपसे भी सवाल है जी शुएब भाई। देखें, मैं कहता हूँ हमारे ओपनर्स को कल भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेसिकली ये फ्रंट फुट के प्लेयर हैं। लास्ट जो हमारा सिडनी में मैच हुआ था, आप देखें वो नी हाई तक का बॉल था, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन ये दोनों वर्ल्ड क्लास है, ये मैनेज कर लेंगे। मैं तो शुरू से कहता हुआ चला रहा था, तो ये वजह है। लेकिन दोनों वर्ल्ड क्लास है, इसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि हम फेवरेट नहीं, नसीम नहीं, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था ना, तो हम फेवरेट की हैसियत से ही थे। हम फेवरेट की लाइन से कब बाहर हुए, जब हम इंडिया से हारे और हम जिम्बाब्वे की से हारे, तो इस वजह से हम फेवरेट की लाइन से बाहर हो गए थे। उसके बाद आप देखें श्रीलंका के अगेंस्ट भी हम फेवरेट थे, अब भी ऑलमोस्ट हम जॉइंट फेवरेट होंगे। तो ये है, बाकी इंशाल्लाह ताला जिस तरीके के स्टैट्स हैं, जिस तरीके की हमारी बॉलिंग है, उस हिसाब से तो हम बेटर नज़र आ रहे हैं। हमारा शदाब भी है, उनके यहाँ से सिर्फ दो बॉलरों ने आउट करें, एक ने 10 आउट करें, एक ने 9। जिस तरीके की गीली कंडीशन बता रहे हैं, ओवरकास्ट कंडीशन भी है, तो क्या ज़्यादा सूट करेगा हमें, पहले बैटिंग करना है या हम जल्दी उन्हें आउट कर लें? यार देखो नसीम, बहुत डिफिकल्ट है अभी ये बोलना, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी मजबूत स्ट्रेंथ है, उस पे जाएं। और जैसे मैं इंग्लैंड का कह सकता हूँ, अगर इंग्लैंड ने टॉस जीता तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को बैटिंग देगा, क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना जल्दी कीजिएगा, बाकियों को भी देना है भाई। बिल्कुल। देखें, बड़ा इम्पोर्टेंट फाइनल है और श्रीलंका से लेसन सीखना चाहिए जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, कि अब बारिश के जो दिन होते हैं उनमें खास करके श्रीलंका अपना ग्राउंड पूरा जो है वो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कवर कर देता है। ठीक है। हाँ, उनके पास जो या तो वो आर्मी की तरफ से लेके आ जाते हैं कवर्स, या कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट मिलती है। और फिर वो जो 200-250 बच्चे जो उन्होंने ट्रेन किए होते हैं, उन कवर्स को बिछाने के लिए विद इन 10 मिनट्स पूरा ग्राउंड सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कवर हो जाता है। और उसको निकालने का भी तरीके का ये तो अब तो नहीं आ सकता है ना। ये अच्छा है, आपकी सजेशन आपने पहले भी दी थी कि श्रीलंका से सारी दुनिया सीखे। ये सादिक भाई ने पहले भी कहा था कि इतना पैसा इसके अंदर लगा हुआ होता है, स्पॉन्सर्स का पैसा लगा होता है,
जो फाइनल देखने के लिए टिकट खरीद के पहले से अपने पैसों को ब्लॉक करते हैं, 100 $200 डॉलर की टिकट लेकर, और वो इन दी एंड वो फाइनल नहीं देख सकते, पता लगा कि वो टॉस के ऊपर हो गया। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर भाई ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, लेकिन मेरा सवाल ये कि टॉस जीते तो कल क्या करें? टॉस जीत के मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। कम टारगेट के अंदर उनको आप कम टारगेट पे पाकिस्तान डिफेंड कर सकता है उनको, मतलब पाकिस्तान जो है उनको रोक सकता है कम रन के ऊपर बॉलिंग अच्छी करके, और पाकिस्तान को चेज भी कर सकता है। सर 1992 वर्ल्ड कप के कैप्टन इमरान खान साहब आमतौर पे वो जो सादिक भाई कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करो और उसके बाद टारगेट दो, ये उनका भी 1992 वर्ल्ड कप के कप्तान का हमेशा फार्मूला होता था। अब कंडीशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कंडीशन नॉर्मल है तो भी हम पहले बॉलिंग करें जरूर भाई या पहले बैटिंग करें? कंडीशन नॉर्मल है। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत थी उस टाइम इमरान खान ने उसको मद्देनजर रखते हुए ही कुछ किया होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग मजबूत है। मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करे, लेकिन बैटिंग में पाकिस्तान रन अगर कम हो, कोई मसला हो, तो फिर वही हाल होगा इंडिया वाला। तो कोशिश यही है पाकिस्तान बॉलिंग करके हारे सर, वो तो पाकिस्तान हमने 170 कर लिए तो शायद मुश्किल ही हारे। बॉलिंग करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगा। बॉलिंग आज भाई क्या करना चाहिए पहले? मेरा भी ख्याल ये है कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं, और दूसरा ये कि अगर हमें टारगेट पता होगा ड्यूरिंग बैटिंग, तो बैट्समैन जो हैं स्पेशली बाबर और रिजवान, उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो चेज में बहुत अच्छे हैं। तो जब उन्हें पता होगा कि जो टारगेट है वो उनकी रीच के अंदर है, आई गेस वो 10 ओवर में या 160 तक का टारगेट, तो ये दोनों बादशाह हैं, चैंपियन है इसके। और बॉलिंग के अंदर इतनी जान है कि वो 160 से कम में ही इंग्लैंड को फारेंगे इंशाल्लाह। कैसर भाई? नसीम भाई मुझे भी लगता है पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान डिफेंड की बजाय चेज अच्छे से कर सकता है। बैट्समैन इस तरह के हैं हमारे पास, अगर हम पिछला रिकॉर्ड भी देखें, कोई भी हम बैट्समैन, हम अपने बॉलर्स तक भी जा सकते हैं, लास्ट बॉलर तक भी जा सकते हैं, चैंपियन ट्रॉफी का, एशिया कप। देखिए हम चेस करने के लिए सोचते हैं ना कैसर भाई, तो हमारे जहन में सिर्फ दो नाम आते हैं, बाबर और रिजवान। जब हम चेस करने जाते हैं, उसके बाद अल्लाह ना करे अगर हम चेस कर रहे हैं और ये दोनों जल्दी आउट हो गए, तो फिर नीचे वालों पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर वही पहले बैटिंग कर रहे हैं और अल्लाह ना करे कि बाबर या रिजवान जल्दी आउट हो गए, तो पहले अभी आप खेलने जा रहे हैं। हमने जितने रन स्कोर किए पहले बैटिंग करके किए हैं, हमारे जो मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है, कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि हमारे मिडिल ऑर्डर के जब रन चेस करने के लिए गए हम फंस गए। नसीम भाई कल की जो वेदर कंडीशन है वो यही है कि अगर बारिश हो जाती है, अगर बारिश हो जाती है तो फिर ओवर भी कम हो सकते हैं। अगर ओवर कम हो सकते हैं तो फिर हमारे पास जो विकेट गिरने का और जो प्रेशर क्रिएट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, कि हमारे पास बॉल कम होगी, रन उसके हिसाब से एडजस्ट होगा, उसी तरह बैट्समैन इजीली खेल सकते हैं, वो प्रेशर में नहीं खेलेंगे, विकेट लूज होने का प्रेशर नहीं अपने ऊपर रखेंगे। ठीक है, यानी पहले बॉलिंग की जाए, पहले बॉलिंग की जाए। राना भाई हमने अभी बच्चों को बोलने नहीं देते आप, तो बच्चों को मौका तो थोड़ी सी टेक्निकल अच्छा चले बता दें, भूल जाएंगे आप। हारिस के आने से और हमारे ओपनर्स की वजह से हमारे सारा मिडिल ऑर्डर भी अब सेट हो गया। आप देखें सबने रन, मैं भी हारिस पे आ रहा था, मैं जरा एक टॉस की बात करके आ जाऊं, फिर मैंने हारिस पे ही बात करनी थी, मेरे जहन में यही सवाल था। लेकिन ये टॉस जीते तो क्या करें? जिस तरह जहूर भाई ने और कैसर भाई ने बात की है कि अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करें, मैं अपने नज़रिए से ये कहता हूँ जब हम पहले बैटिंग कर लेते हैं और जब बॉलिंग की बारी आती है तो जो हमारे बॉलर हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि जब हम पहले बॉलिंग कर लेंगे उसके हिसाब से हमें टारगेट मिल जाएगा और चेस करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बाकी ये कि बारिश का जो वेदर बन रहा है उस सूरत हाल को भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो हमारे लिए ये आसानी होगी कि पहले हम बॉलिंग कर लें, ताकि अगर कोई कुछ खुदा न खास्ता कुछ इशू भी बनता है तो उस इशू के रन्स हमारे सामने आ जाएंगे, उस रन के मद्देनज़र से बॉल और रन्स को हम आसानी से चेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने तो बता दिया। हारिस ने क्या रोल प्ले किया? हारिस जब से टीम में आए तो क्या लगता है अहमद मूसा को? अच्छा खेल ओके अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलता है। उसने बांग्लादेश में वो बहुत परफॉर्मेंस की थी कि वो छक्के भी मार रहा था,
अपने वो रन्स को कम कर रहा था और बॉल को ज्यादा कर रहा हाँ, था। बॉल्स कम और रन ज्यादा, हाँ यानी तेज खेल रहे थे। तेज खेल रहे थे। सबसे ज्यादा तेज कौन खेल रहा है अपनी टीम में? मोहम्मद हारिस। हारिस बहुत जरूरी है ना। जी। बिल्कुल सही बात है। शुभ भाई, अब आप हारिस की बात कर रहे थे, हारिस ने इस टीम पर क्या इम्पैक्ट डाला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो हारिस ने जो दरमियान में आके जो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, उसने टीम का मोरल पूरा चेंज करके रख दिया, टीम के माइंडसेट को बदल दिया आके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हारिस के बाद जो बैटिंग करने आते हैं उनको आसानी हो गई। अब उनको मिसाल के तौर पे इससे पहले वो जब बैटिंग करने आ रहे थे तो उनको 10 का या 11 का एवरेज चेस करना पड़ रहा था। हारिस के आने से ये हो गया कि उनको 7 या 8 का या 9 का एवरेज चेस करना पड़ता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन पिच पे और इस बॉलिंग के सामने दुनिया का जितना भी बड़ा प्लेयर होगा 150 148 की गेंद पे आती चौका छक्का नहीं मार सकता। तो ये एडवांटेज हो गया था। फिर अब यही समझना, मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान ने शॉर्ट पिच गेंद को मैनेज कर लिया पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। इनके से मेन मार्क वुड नहीं है, जिनका पेस जहूर भाई सबसे ज्यादा था, मार्क वुड अवेलेबल नहीं है। वो असल पेस आ रहे मैच में। अच्छा, जी, अभी खबरें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। मेरे ख्याल कुछ ये भी 100% इसकी ऐसी खबरें न्यूज़ तो है। नहीं है कि जब बेंगलोर में आपका क्वार्टर फाइनल हो रहा था तो आखिरी लम्हात तक था कि वसीम नसीम अकरम अगर खेलेंगे। उसकी शॉर्ट पिच गेंदों को मैनेज कर लिया, 4 ओवर तो हैं। सर 16 रह जाते हैं अगर 4 खराब हो गए हाँ, तो। 16 तो 4 के 4 अपने मैडिन नहीं खेलने, आपने 6-7 रन के उससे खेल लो, उसको 7 रन के मैनेज करके खेले। अगर वो अनफिट वुड को अगर अनफिट खिला रहे हैं तो इंग्लैंड के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। नहीं, वह खेलने पे भी मेरी इतलात के मुताबिक तो मार्क वुड पाकिस्तान के टूर पर भी अवेलेबल नहीं है, जो मेरी इतलात है। ऐसी खबरें भी मैंने देखी हैं। वो इतनी बड़ी और- दहशत नहीं है मार्क वुड। हाँ, यार आप उसको 4 ओवर में 6 रन के एवरेज से खेल रहे, 7 के एवरेज से खेल रहे, हाँ, वो कवर कर मार्क लें। वुड दहशत नहीं है। मार्क वुड का जो पेस है सर, पाकिस्तान में 2 मैच खेले थे, दोनों में वो पाकिस्तान की पिचों पे आपको शॉर्ट पिच पे फंसा के चले गए। मैंने क्या ये बोला, जो टाइम है यही इस चीज वक्त तो ना, बोली कि सर, शॉर्ट पिच तो मैनेज ही मैंने तो नहीं यही तो होती है कह रहा हूँ हमसे। कि इसको मैनेज वो कर तो लेंगे। सादिक भाई के आसानी दौर से शॉर्ट पिच मैनेज नहीं होती, आज की बात थोड़ी है। शॉर्ट पिच पे तो हम फंसते रहे आज तक। जी जरूर भाई, इस वक्त जो टाइम है ना, पाकिस्तान का विनिंग जो टाइम चल रहा है, इंशाल्लाह जो भी आ जाए कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो अटैक है ना, बॉलिंग अटैक, उसमें पाकिस्तान को कम से कम रन्स पे आउट करना चाहिए उनको। और इससे ये भी एडवांटेज है पाकिस्तान को कि वो पहले खेल लेंगे तो पहले से ये है कि मुराद के वो ज़्यादा टारगेट की तरफ जाने की वजह से अपनी विकेट भी गंवाएंगे और वहाँ पाकिस्तान इनकी प्रेशर भी लेके आएगा, विकेट लेके उनके ऊपर प्रेशर भी डालेगा। अगर वो सेकंड चेज करेंगे तो वो अपने चेज अप पे जाएंगे, तो वो अपने तरीके से खेल के फिर मैच का पासा पलट सकते हैं। पलट सकते हैं। नबील भाई, हारिस ने क्या फर्क डाला पाकिस्तान टीम पे? हारिस मेरे नज़र में वो बैट्समैन है, यानी कि 1 डाउन आता है या 3rd पे आता है, वो कम बॉलों पे ज़्यादा रन्स कर देता है और ये पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इस तरह के बैट्समैन को हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो हमारी टीम को और ज़्यादा प्रमोट करे, और हम दुआगो हैं उसके लिए कि अल्लाह पाक उसको और कामयाबियाँ। आमीन। बिल्कुल सही बात है जी। कैसे भाई राना साहब, जी, रोल ऑफ हारिस इन दिस टीम, और उसने जो आपको साइकोलॉजिकल कौन सा एडवांटेज दिया? नसीम भाई, सबसे पहले तो उसने जो हारिस ने जो रोल अदा किया वो ये रोल है कि उसने बाकी जो हमारे बैट्समैन हैं उनको हौसला दिया है कि उनकी बैटिंग को देख के शदाब, इफ्तिकार, बाकी जो शान मसूद, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी हौसला मिला है। लास्ट तक के प्लेयर्स को हौसला मिला है इसी बात पे, इसी बिहाफ पे, उनकी बैटिंग को देख के। और एक पूरी टीम को एक बड़ा बेनिफिट उनकी बैटिंग से मिला है। जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं तो एक पूरी टीम को उनके साथ अप्रिशिएट मिला है। वाकई ये जो बात की है कि पूरी टीम को एक बूस्ट दिया है हारिस ने आने के बाद। और हम बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड से मैच हो रहा था तो एलन की बात कर रहे थे कि एलन को आउट करना है, एलन को आउट करना है, कॉनवे को आउट करना है, ये बहुत तेज खेलते हैं। अभी हमारे जहन में आ रहा है बटलर को आउट करना है, हेल्स को आउट करना है, ये बहुत तेज खेलते हैं। ऐसे ही हारिस ने दरमियान में आके कहीं ना कहीं पूरे इंग्लैंड के थिंक टैंक को थोड़ा सा परेशान तो किया होगा कि ये अब जल्दी आउट करना है। लेकिन अभी तक उसकी कोई कमजोरी है सच मेरे ख्याल में, मतलब उसने 2-3 ही मैच खेले, तो मेरे ख्याल में मार्क करना थोड़ा मुश्किल होगा उसको। चारों तरफ खेलता है। हाँ, और हर शॉट खेल रहा पीछे है। भी ऐसे भी छक्का मार लेता है वो।
मेरे ख्याल में पाकिस्तानी 360 डिग्री बन जाएगा कुछ अरसे में। कुछ अरसे में इंशाल्लाह। लेकिन ये बड़ा फर्क डाला। चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगी, फखर जमान ने आने के बाद टीम को खड़ा कर दिया था, वो लिफ्ट कर गए थे। इमरान खान ने जब 3 नंबर पे आके बैटिंग की थी तो 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को एक डिफरेंट बूस्ट मिला। 72 रन बनाए थे। वो बनाए थे फाइनल में भी और सेमीफाइनल में भी। इसी तरीके से जब शाहिद खान आफरीदी 2009 वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर आए थे तो पाकिस्तान टीम को फर्क पड़ा था। उससे पहले पाकिस्तान टीम प्रॉब्लम में थी। तो कहीं ना कहीं कोई एक चेंज कुछ हो जाती है ब्लेसिंग वाली, तो ऐसी लगती है हारिस। मैंने पहले भी मतलब कहा था कि हारिस के आने से ना एक एनर्जी का फैक्टर आया था हमारी बैटिंग लाइनअप के अंदर, थोड़ा रिदम चेंज हुआ था बैटिंग लाइनअप का। और मेरे ख्याल में जो उसके नीचे आने वाले बैट्समैन थे उनके ऊपर से प्रेशर काफी जो है ना वो ऑफ हुआ था। ही वॉज गिवन लाइक ही वॉज सेंट विद अ टारगेट के जाके जो है ना, और उसके बैट पे जो है बॉल आई भी है, अल्लाह ताला ने भी उसको जो है ना बहादुरों का साथ देती है, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ये बड़ा मशहूर कहावत है। और पता क्या नसीम, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो आप लोग। इससे पता आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक फायदा और होगा। अब वो जो आपका सेकंड विकेट कीपर की प्रॉब्लम थी ना, अब अगर अल्लाह करे ये लंबी क्रिकेट खेले, विकेट कीपर तो बहुत है अपने पास, ऐसा नहीं है, बड़े एक्सपीरियंस भी बैठे हुए नहीं हैं। तो फिर आप, मैं जो बात कह रहा हूँ सुन तो लेना। मतलब जिस हिसाब से बातें हो रही हैं हारिस की, और इंशाल्लाह ताला 4-5 साल क्रिकेट खेलता है तो आपका विकेट कीपर का तो ऑलरेडी चैप्टर क्लोज हो जाएगा ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये विकेट कीपर भी है। ये मेरा कहने का मतलब। आजम भी विकेट कीपर है, सरफराज भी है। आप तो कश्तियां जलाने के चक्कर में मैं नहीं आता तो हूं आप आपके पास। आजम सादिक भाई मुझे ये बताइएगा, आजम बहुत अच्छा विकेट कीपर कौन बुरा कह रहा है? पावर रेटिंग भी है उसकी। कौन बहुत बुरा जबरदस्त। कह रहा है? सरफराज बहुत अच्छा पाकिस्तान का खिलाड़ी। कौन बुरा कह रहा है? नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना हारिस के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी, माशाल्लाह सारे हारिस की तारीफ कर रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग खेलना ही छोड़ दे कि अब हारिस आ गया। आपने कहा कि आप कह रहे हैं ना, बुरा लगता है। देखिए मैं लगता भाई है आप क्या चाहते हैं हारिस कितने अर्से 4-5 साल खेले? जी जी आप चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप चाहते हैं? 10-8 साल आप चाहते हैं? बिल्कुल। तो फिर आपकी चले, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो चाहते गई। हैं, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। मान लिया आपकी बात, आप कश्तियां वैसे जला ऑप्शन में मैं विकेट कीपर जो है ना उमर अकमल भी पीछे है। हाँ, सारे भाई देखे ना, आजम यार आने आप वाला वक्त आजम को देखिएगा। कहाँ से ला रहे आने हो? वाला कौन सी वक्त लीग? अभी यहाँ में एक आपको कह रहा क्लब हूँ, क्रिकेट देखिएगा। में और पता है, PSL क्रिकेट में क्लब जमीन क्रिकेट आसमान का लीग फर्क है। वो देखेंगे। चले सादिक भाई, अभी तो हम बात ये कर रहे थे हारिस ने क्या टीम पे इम्पैक्ट डाला। जैसे अभी एग्जाम्पल, इमरान खान साहब 3 पे आए थे बैटिंग करने के लिए, तो हमारी बैटिंग को स्टेबिलिटी मिल गई थी। सलीम मलिक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे रन ही नहीं हुए थे पूरे वर्ल्ड कप में, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी आने के बाद। इसी तरीके से शाहिद खान अफरीदी ने 2009 वर्ल्ड कप 3 नंबर पे आके बैटिंग की, एंड तक स्कोर किया था। ये 3 नंबर पे जो हारिस आए हैं, और इस वक्त जरूरत थी स्ट्राइक रेट की। हम पहले से शुरू से बात कर रहे थे कि हमारे ओपनर्स का थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन हारिस ने वो कमी जो आके पूरी की है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। आई थिंक हारिस के आने से थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ा है, स्ट्राइक रेट के अंदर पड़ाएगा, और उनका जो मारने का अंदाज है वो बड़ा जालाना अंदाज है। मगर मैं एक या दो चीज़ इसमें कहूँगा कि अगर वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के वो रन बनाएंगे शुरू के अंदर, मगर जिस तरीके से सेमीफाइनल में उन्होंने सेकंड बॉल के ऊपर उन्होंने रिवर्स स्वीप की, और वो बच गए, उसमें LBW की अपील हुई, वेरी क्लोज डिसीजन। तो वो तो अगर ये क्या कहते हैं रिव्यू वाला सेशन नहीं होता तो वो तो आउट हो गए थे, और उसके बाद उसी बॉल के ऊपर वो रन आउट होते हुए बच गए। तो आई थिंक कि यहाँ पर इतना अच्छा फॉर्म है हारिस का, तो उसको इस फॉर्म को कैश करना चाहिए। कैश कैसे करेंगे कि बाय प्लेइंग करेक्ट क्रिकेट, ठीक है, यानी कि जाराना अंदाज को जरूर रखें, मगर उसके अंदर आप करेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के अगर आप रन बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये दूसरी बात ये है कि अगर आप 30 रन करके और फिर गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं तो दैट इज वेरी बैड। वहां पे सदीक भाई, अगर वो 30 रन 10 गेंदों पे आपको मिले हैं, यहाँ पर 300 का स्ट्राइक रेट हो गया, तो मेरे ख्याल में सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे यहाँ हैं। ऐड कर देता हूँ। मैं सादिक भाई की बात को मैं ऐसा और नहीं होता। आगे बढ़ा देता हूँ। यही चीज मैंने पॉइंट आउट करी थी जब ये अभी हम सेमीफाइनल जीते, उसमें एक कैच भी छोटा था। वो इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत चांस देता है, बहुत रिस्की क्रिकेट खेलता है। शॉट ऑफ सिलेक्शन उसके कम अच्छे होने चाहिए, मतलब अपने 2 और 3 शॉट ऑफ सिलेक्शन करे, वो हिट, वो हर किस्म का रिस्क लेता है। सादिक भाई का ये कहने का थोड़े दिन के बाद इस पे भी क्रिटिसाइज नहीं हो जाए। वैसे सेम करण जो उनका बॉलर है, करण
खास तौर पे जो जबरदस्त बॉलर है सीम करन, एक रन कम देता है और वो जो डिसीव करता है अपने चेंज ऑफ पेस से। सादिक भाई जी एग्जैक्टली वहाँ पे ये है कि हारिस को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो 20-25 रन पे खेल रहा है तो ही मस्ट मेक श्योर कि वो 17th 18th ओवर तक वहाँ रहे। तब जाके हमारा टोटल उसकी वजह से वो टोटल बेटर हो जाएगा। वरना अगर ये है कि वो 20-25 रन करके आउट हो जाएगा 10वें ओवर में या 8वें ओवर में या 11वें ओवर में, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि हमारा जो नया बैट्समैन आएगा वो भी 2-3 बॉलें लेगा सेट होने के लिए, पेस देखने के लिए, बॉलिंग। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि जो क्रीज पर हो वो ज्यादा लंबा खेले, अच्छा खेले। अगर सेट है तो वी शुड प्ले द लास्ट ओवर ऑफ द बॉल। बिल्कुल ठीक है, सादिक भाई आ गया। अच्छा ये बताइए, इंग्लैंड का सबसे खतरनाक बॉलर कौन है? मार्क वुड। वो तो अगर नहीं हुआ इंशाल्लाह दुआ तो यही है, वरना ये जहूर भाई बता रहे हैं, आपके बाबा भी बता रहे हैं कि ये तो खेल सकता है। जी खेल सकता है। फिर क्या खतरनाक होगा? खतरनाक होएगा क्योंकि पिछले गेम में जो कराची में वो T20s हुए थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के, कराची में थर्ड और वो T20 में इसने बहुत स्पीड में खेली थी, बॉलिंग की थी। हाँ बस मार्क वुड नहीं हो। सैम करन कैसा बॉलर है? वो भी अच्छा है। अच्छा है ना। कल आपकी टीम में इंग्लैंड है? नहीं, फिर पाकिस्तान है। अच्छा पाकिस्तान है। ओके ओके, अहमद दूसरा में समझ गया। यहाँ पे एक चीज सर खत्म हो गया टाइम कि अगर कल बारिश होती है मैच से पहले तो टॉस जीत के फील्डिंग करें। बिल्कुल ठीक है। कल आपकी टीम कौन सी है सादिक भाई? पाकिस्तान। अच्छा ओके। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज है, आपकी सादिक टीम भाई तो जैसा आदमी कह रहा है आपकी टॉस टीम जीत तो के फाइनल में फील्डिंग यही छोड़ देना। अब छोड़े जहूर भाई, आपकी टीम कौन सी है? पाकिस्तान जिंदाबाद। आपकी नसीम टीम अपना कौन सी है? प्रोग्राम करना चाहते हो? आपकी टीम कौन सी है? सबज परचम। सब्ज परचम, शुएब भाई की शर्ट वाला। आपकी टीम कौन सी है? पाकिस्तान। आपकी टीम अब नहीं है कि मैं क्या कहूँ सेमीफाइनल, लेकिन शुएब भाई थैंक यू वेरी मच। आप ये जाति करो। और ये जो नसीम कह रहा है ये नसीम के वर्ड्स हैं, मेरे कोई वर्ड्स नहीं है। Okay, ये sir. नसीम के वर्ड शुएब भाई बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रमीज राजा जिंदाबाद है ना, ये भी तो बोल दें, ये भी लगा दें यहाँ पे। रिजवान जिंदाबाद। थैंक यू शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मियां साहब, कैसर भाई, नबील भाई बहुत शुक्रिया। जहूर भाई थैंक यू वेरी मच। एंड सादिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद मूसा थैंक यू वेरी मच। और विश यू अ वेरी गुड लक ग्रीन शर्ट्स। वाकई में जाएं और कल के एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करें। ये मेलबर्न में जब इतना क्राउड बैठा होगा, ये वाकई में रमीज राजा साहब ने जो बात कही है कि जिंदगी में ऐसे दिन कम आते हैं, ये मौके कम आते हैं कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हो, इस मौके से फायदा उठाएं। वरना सारी जिंदगी जहन में रह जाता है कि हम वहां तक पहुंच गए थे और एक मैच नहीं जीत सके थे। तो बहुत तरीके के साथ, और शुएब भाई की बात ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपने अपनी अप्रोच को समझदारी के साथ यूज करना है। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैथ्यू वेट से 3 छक्के खा गए थे, एक ही जगह गेंद करने की वजह से, एक ही जगह अटैक करने की वजह से। तो अकल से जरा थोड़ा खेलना है। अभी हारिस रऊफ अटैक करके कोहली से 2 छक्के खा गए थे, कोई ऑफ स्टंप के बाहर भी तेज गुजार देते हैं गेंद। तो अकल का दामन जो है वो आप नहीं छोड़ रहे। और ये प्रेशर मैच है, इस प्रेशर मैच में पूरी कौम आपके लिए दुआ कर रही है। इंशाअल्लाह कल आप जाएंगे और चैंपियन बनेंगे इंशाअल्लाह। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे चैंपियन मिलेंगे सारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।